फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा a 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक त्रिभुज के दो कोण कोट -1 2 तथा कोट -1 3 है तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? इसका आंसर आएगा C 3π/4। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण A का मान क्या होगा? तो इसमें आंसर आएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक निश्चित राशि पर 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूल धन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 6%। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम देखते हैं, तो इसमें 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 500 रुपये अंकित करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत होगा, इसमें आएगा 15.8। इसका आंसर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका भी आंसर होगा सी 15। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाई की आयु की 3 गुना थी। मोहन की वर्तमान आयु की गणना करें तो इसका आंसर आएगा 12 वर्ष। मोहन की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। 9, ए और बी ने संयुक्त रूप से एक व्यवसायिक शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 प्राप्त हुए तो उनका कुल लाभ कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 28,000। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं ए और बी ऐसी है कि ए के 5% और बी के 10% का योग ए के 20% और बी के 10% के योग का आधा है। ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। तो इस ए अनुपात बी इसका जो आंसर होगा 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी और डी से होकर जाने वाली वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC बराबर 130 डिग्री है तो कोण CAB ज्ञात कीजिए। इसमें कोण CAB पूछा गया है तो इसका आंसर आएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, 43,482 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 में से प्रत्येक से विभाजित हैं तो वो संख्या है 43,650। इसका ऑप्शन होगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो संख्या क्या है? तो इसका आंसर आएगा 80। बी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, राजीव के कॉलेज और घर की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह कॉलेज जाने के लिए सामान्य समय से 1 घंटे लेट था, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी और वह सामान्य समय पर कॉलेज पहुंचा। राजीव की परिवर्तित या बढ़ी हुई गति क्या है? तो इसका आंसर आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये जो पेपर है सेकंड वो फर्स्ट पेपर से काफ़ी टफ मुझे लग रहा है, तो इसमें थोड़ी सी कट ऑफ कम जा सकती है क्योंकि बहुत टफ इसमें क्वेश्चन आए हैं मैथ के अभी तक जो मैंने देखे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 4 है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसका आंसर आएगा सी 240। क्वेश्चन नंबर 16, एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो पानी देती है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये थोड़ा सा कटा हुआ है तो मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक समुद्री मील बराबर होता है, इसका आंसर होगा सी 1852 मीटर। 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फलों में मिठास का कारण होता है, इसका आंसर होगा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की वजह से फल मीठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल है सेल्यूलोज। इसका आंसर ए सही होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मानव
शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपिच है। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बाकी सभी सही है। जो है सी ऑप्शन वाला, पायरोमीटर वर्षा की मात्रा, ये गलत है। पायरोमीटर जो है वो हवा की मात्रा जो है उसको नापने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस युग में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है? इसमें आएगा एन है प्लस O2। बी ऑप्शन इसका सही होगा। साइंस में भी इसके कठिन क्वेश्चन आए हैं पेपर फर्स्ट की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर होगा आपके डी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका भी आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लैब रखा गया है। जो सबसे कम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है वह है लाल। इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक पौधा जिसे हरी पत्तियां हो वह लाल पत्ती में रखने पर दिखाई देती है। इसका आंसर आएगा सी, काली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 28, लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है तो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा फूल की कली से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, दृश्य प्रकाश, यूवी प्रकाश और एक्सरे के बराबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इसका आंसर होगा फर्स्ट ए और फर्स्ट और सेकंड, इसमें दोनों ही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सी इसका ऑप्शन सही होगा। हम्फ्री डेवी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया था? काफ़ी टफ क्वेश्चन ये पूछा गया है, करंट जीके का है। इसका आंसर होगा पोखरण, सी। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर में। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन बी सही होगा, खड़ताल से। ये भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है और बहुत टफ मुझे ये लग रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के किस जिले में राजा मोहम्मद का शहर गढ़मोरा है जिसे राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थल के विकास कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? इसका आंसर होगा ए, करौली। क्वेश्चन नंबर 35, जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, 10वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 36, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? बाड़मेर में। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया है? इसका आंसर होगा सी, यूनेस्को द्वारा। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से अप्रैल 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा बी, राजस्थान आवासन मंडल। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर होगा खमनोर में। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा MSS। थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, पवनानुपाती बालों का स्तूप से संस्थान है। ये भी कटा हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं जैसलमेर में इसका होगा। 41 का आंसर जैसलमेर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? आपसे पूछा गया सही नहीं है। तो इसका जो फोर्थ आंसर है डी, बमरसिया नृत्य बीकानेर, ये आपका आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44,
राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसका आंसर बी होगा, नए दामाद के आने पर। जो पावना गीत है वो नए दामाद जब आते हैं शादी के बाद में स्टार्टिंग में तब गाया जाता है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45, अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो आंसर होगा सी सही होगा। हिस्ट्री के भी इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे तो लग रहा है कि पूरा पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट है उससे काफ़ी टफ आया है। क्वेश्चन नंबर 46, नानसा यूप अभिलेख पाया गया है भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? तो इसका आंसर बी 72,297। क्वेश्चन नंबर 48, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? माधो सिंह। इसका राइट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोकप्रिय नाम से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, कोसवर्धन। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मेला सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा परशुराम महादेव मेला, रेवासा। इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 1857, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो इसका आंसर होगा 6 ए। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई थी? इसका आंसर होगा मानसिंह फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 53, वागड़ की मीरा के रूप में कौन प्रसिद्ध थी? गौरीबाई। जो ये है 6 नंबर का पेपर था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था वागड़ की मीरा के बारे में, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसका आंसर होगा गौरीबाई। सेम यही क्वेश्चन 6 नंबर के एग्जाम में भी पूछा गया था वनपाल के में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है? तो बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। मेरे हिसाब से ये यूपी की बोली है, उत्तर प्रदेश में शायद ये बोली जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को पढ़िए सही है? इस क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है तो इसका फर्स्ट आंसर है, दोनों सही इसमें आएंगे। अब हम चलते हैं 56 क्वेश्चन है, वाकल में स्वा तथा हतमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसमें आएगा साबरमती। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर होगा राज्यपाल और विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? सिरोही में नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी मुझे टफ ही लग रहा है पेपर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? शंकर एवं ढकाल। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या रखा गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है 60 वाला। इसका जो आंसर होगा बी होगा, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर होगा ए 18 जनवरी 1999। क्वेश्चन नंबर 62, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डी बखतराम शाह। क्वेश्चन नंबर 63, अजमेर स्थित मेयो कॉलेज शिक्षण संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन इसका जो आंसर है आपका विंध्य कगार भूमिया चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है। इसका ए ऑप्शन होगा राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजना जिला में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा सी राइट होगा, गिराल बीकानेर। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? तो हड़बू जी के द्वारा जोधा को जो मंडोर विजय अभियान में मतलब सहायता करी गई थी। तो इसका आंसर आएगा 66 का सी। 67, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है? करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा ए डॉक्टर CP जोशी के द्वारा संभाला गया है। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? इसका आंसर डी होगा, अनुच्छेद 243। 69 क्वेश्चन, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीनों कथन इसके सत्य हैं। जो चौथा वाला कथन है, कालीबंगा की सभ्यता आड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका ये सही होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ।
बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर आएगा रानी नाथावती के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था, तो इसका आंसर आएगा किसके द्वारा लड़ा गया था, ये पूछा गया है इसमें। ऑप्शन इसका डी सही होगा, महाराणा उदय सिंह हाजी खां के मध्य ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर आएगा महाराणा सांगा को। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से भी कम है? तो इसमें आंसर आएगा बी, नाग पहाड़ की चोटी। क्वेश्चन नंबर 74, ओजियानापुरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर बी, डी, भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 75, मारवाड़ लोक प्रसिद्ध की स्थापना कब हुई थी? आंसर इसका सी सही होगा, 1938 में। क्वेश्चन नंबर 76, तिमानिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? इसका आंसर आएगा ए, गले से। किनसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो केवाई माता, इसका आंसर राइट होगा बी। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, वीर भारत सभा की, तो इसका आंसर बी सही होगा, 70। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम चलते हैं, तो इसका संगीत राज संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध के रचनाकार थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है मुख्य सचिव का चयन? तो इसका आंसर होगा सी, मुख्यमंत्री द्वारा। 81, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो इसका तो सभी को पता होगा, इसका आंसर ए सही होगा, शीतला माता। 82, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती है? ये तो इसका आंसर होगा बी, सरसों। मुकाम प्रसिद्ध है बिश्नोइयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतला अष्टमी, इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, झालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक है झालोर के चौहान वंश के, ये इसमें 6 नवंबर के में भी पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा डी, कीर्तिपाल चौहान। क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है जून से सितंबर की, इसमें अवधि होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? तो इसका आंसर आएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है? तो इसमें आएगा अबेड़ा महल अलवर। अबेड़ा जो महल है आपका कोटा जिले में स्थित है, इसका आंसर आपका सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89, अधोलिखित में से कौन मारवाड़ के पंचपीरों में से नहीं है? तो तेजाजी मारवाड़ के पंचपीरों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली राज्य के संबंध में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ए सही होगा, गोपीलाल यादव अलवर। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिण मैदान, इसका सही होगा। मरमंडी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? नीमाज, इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, तेरह ताली नृत्य। क्वेश्चन नंबर 94, भोजी लंबरदार का संबंध था, इसका आंसर होगा डी, भरतपुर किसान आंदोलन से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की तरफ। संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ए, इनके संदेश अभेव वाणी में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 96, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी, तो ये प्रतापगढ़ आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो तेजाजी को काला और अला जिलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र से रही है? तो इसका आंसर सी, मांड गायन से रही है, इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, अक्षरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो नीला और लाल, इसमें आंसर आएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बेसरोडगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है।